अच्छा स्वामी जी, आप तो इतने समय से योग कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं, आपको तो कभी इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अब आप ये प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, क्यों? तो अब जैसे जो जवान लड़के हैं ना, उनको जल्दी से मांस बनाना है तो मांस गेनर, जल्दी से मसल्स बनाने हैं, बाइसेप ट्राइसेप बनाने हैं तो वे प्रोटीन, आइसोवेदा 80-90% एक्टिव प्रोटीन चाहिए उनको। तो 2-2 घंटा खूब पसीना बहाते हैं ना। देखो, एक तो मीनाक्षी देवी की बॉडी है, वो है नेचुरल बॉडी। जो कट्स हैं बॉडी में वो ईश्वर प्रदत्त है कुछ ना। अब स्वामी रामदेव भी नेचुरल है पूरा का पूरा, लेकिन जो बच्चे जिम जाते हैं, फिर ज़्यादा सूर्य नमस्कार करते हैं, ज़्यादा खेलते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रीमियमनेस के लिए, और जिनको बहुत फास्ट ग्रोथ करना है। अब जैसे हमने एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ही टेस्टो बूस्टर भी जो है लॉन्च कर दिया। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के पीछे दो मकसद हैं। एक तो विदेशी कंपनियों की दास्तान, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, विटामिन में, सारे प्रोटीन्स में एमएनसीज घुसी हुई थी, उनका जल्दी मोक्ष हो, उनका शीर्षासन हो, और भारत माता स्वदेशी से अपने परम वैभव के सिंहासन पर विराजमान हो, देश का पैसा देश में रहे, देश के भलाई में लगे। क्योंकि सारा जो पुरुषार्थ है, उससे अर्जित जो अर्थ है, वो सारा परमार्थ के लिए लग रहा है, समृद्धि, सेवा के लिए, प्रॉस्पेरिटी, चैरिटी के लिए। इस संकल्प के साथ ये नई रेंज हम लेकर के आए हैं, जिसमें बिस्किट्स भी हैं, जिसमें स्पोर्ट्स भी हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी के। तो मासेज तक तो हमने पहुंचा दिया था, क्लासेज को टारगेट किया है। एक तो क्लासेज को भी चाहिए कि हमारे लिए कुछ प्रीमियम पतंजलि में होना चाहिए। बाकी पहले भी जैसे एलोवेरा जेल है, दंतकांति एडवांस है, बहुत कुछ प्रीमियम, गाय का घी है। आज करीब 150 से 200 रुपये प्रीमियम दे करके, पहले जो लोग भैंस का वाइट घी खा रहे थे, भैंस का भी जो एकदम जिसको कहते हैं ना हरियाणा की देसी मुर्रा भैंस, उसका भी घी अभी आ जाएगा। ये नया प्रोडक्ट आ रहा है। तो तब तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप तो हमेशा ये कहते हैं कि गाय का घी सर्वश्रेष्ठ होता है, वो सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा, लेकिन खाना ही जिनको भैंस का है। अब लोग आदत से लाचार है ना, जिनको व्हाइट घी खाने की आदत पड़ जाती ना। वैसे घी के गुण तो एज ए फैट कंटेंट, और यदि दूध की भी दृष्टि से देखा जाए तो A2 मिल्क भैंस का भी होता है, A2 गाय का भी होता है। लेकिन देखो, गाय की महिमा तो गाय है। हम भैंस को आंटी तो कह सकते हैं, लेकिन माता तो गोमाता ही रहेगी। तो पहले हम एक बार FMCG सेक्टर में पतंजलि ने और न्यूट्रेला कंपनी ने किस तरीके से बूम किया है, FPO ने कैसे बूम किया, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर बाकी देश के अन्य विषय भी शामिल करेंगे। स्वामी जी, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, आप ये कह रहे थे कि आज से 1 दशक 2 दशक पहले जब आपने ये कहा था कि हम एक बड़ी क्रांति लेकर आएंगे, तब लोगों ने विश्वास नहीं किया। अब तो 2-2 क्रांति हमने सामने देख ली, लोगों का विश्वास कैसे आया आप पर? देखो मीनाक्षी जी, ये बहुत कठिन मंजिल थी, और मंजर इतना खतरनाक था कि हर कदम पर लोग हमको हमारी औकात बताते। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जब 10-12 साल पहले मैंने कहा था, 1000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था पतंजलि का अवसर, कि हम 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, तो लोग मेरी तरफ देख करके हंस रहे थे कि बाबा का शायद लगता है दिमाग चल गया, खराब हो गया। अब वो 1000 करोड़ की कंपनी आज लगभग 44-45 हज़ार करोड़ पर पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर पहुंच चुका है। 31,000 करोड़ प्लस 31,500 करोड़ के आसपास जो लिस्टेड कंपनी है पतंजलि फूड्स, जो पहले रुचि से हुआ करती थी, उसका टर्नओवर पहुंच गया है। बाकी पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि के ग्रामोद्योग, अलग अलग प्रकार के जो दिव्य फार्मेसी, औषध निर्माण, बहुत कुछ काम, इन सब में हम 45,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। और आगे लक्ष्य है 5-6 सालों के अंदर जो लिस्टेड कंपनी है पतंजलि फूड्स, इसको लगभग 48 से 50,000 करोड़ के ऊपर लेके जाना, और एज ए ग्रुप करीब 1 लाख करोड़ के टर्नओवर पर जाना। पतंजलि को वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना, और उससे जो कुछ अर्थ हो, अपने लिए एक पैसा भी न रखना, सब कुछ परमार्थ में लगाना। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, खाली हमारे लिए नारा नहीं है। हम कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने वाले, कोई वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। हमने माना है कि हमारा जन्म भारत माता के लिए हुआ है, तो हम भारत माता के लिए काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे। अब हम देश के कुछ ऐसे विषयों को भी शामिल करते हैं। स्वामी जी, आप तो देखिए उत्तराखंड में आपका, हम ये कहें कि होम डिस्ट्रिक्ट भी है, आपका आश्रम भी वहीं है, शिष्य भी वहाँ तैयार हो रहे हैं, गुरु भी वहीं तैयार हो रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, उत्तराखंड में इस वक्त माहौल कुछ बदल रहा है, और वो बदलते हुए आप भी देख रहे हैं।
पहले तो मैं लव जिहाद की ही बात कर लेती हूँ, या तो प्रेम होता है या फिर जिहाद होता है। ये लव जिहाद वाला कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आ गया और क्यों आ गया? देखिए, नाम बदल करके शादी करना, फिर जो है उसके नाम पर पैसा पाना। कुछ लोगों ने टारगेट बनाया हुआ कि हमें आर्थिक प्रलोभन दे करके, फिर जो है धोखा दे करके शादी करनी है और फिर बाद में मजबूरी हो जाती है व्यक्ति की। इस तरह के प्रसंग पूरे देश में हो रहे हैं, बहुत चिंताजनक विषय है। मैं भी 30 साल पहले जब गंगोत्री गया था, उत्तरकाशी होकर के गया था, वहाँ पर मुस्लिम आबादी नगण्य थी। उसकी आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ी है, उतनी शायद कहीं नहीं बढ़ी होगी। तो ये जो आबादी का असंतुलन है, ये बहुत कुछ बताता है। आप 30 सालों से स्वामी रामदेव को जानते हैं। मैंने लोगों का जीवन जरूर बदला होगा, लेकिन किसी का मजहब नहीं बदला। मैं किसी मजहब को आज भी टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतनी बात कहता हूँ, यदि हमारी सबके प्रति उदारता है और अपने सनातन धर्म में, योग धर्म, अध्यात्म धर्म, ऋषि धर्म में, राष्ट्र धर्म में हमारी दृढ़ता है, तो दूसरे को भी हमारे घर में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। और ये जो टारगेटेड धर्मांतरण है और कुछ टेरिटरीज को, कुछ स्टेट्स को जो टारगेट करके ये जो प्रयास चल रहा है, यह कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेमोग्राफी जान करके बदली जा रही है उत्तराखंड की? हाँ, बहुत तरह की इसके पीछे मजहबी साजिश हैं, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो मजहबी उन्माद जब आतंकवाद में, मजहबी आतंकवाद में जब तब्दील हो जाता है, फिर उसके बाद राजनीतिक उन्माद आ जाता है, फिर उसके बाद जो है इंटेलेक्चुअल उन्माद आ जाता है, तो ये इसके पीछे कुछ कॉर्पोरेट खड़े हो जाते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, तो कॉर्पोरेट टेररिज्म आ जाता है। तो ये कॉर्पोरेट टेररिज्म, ये पॉलिटिकल टेररिज्म, ये रिलीजियस टेररिज्म, ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म जो है उसका परिणाम क्या होता है आपने देखा। एक बेटियों की शादी करते हैं नाम बदल करके और उनको प्रलोभन दे करके, अलग अलग तरह से उनका माइंड वॉश करके, और फिर जिसमें के 50-50, 100-100 टुकड़े काट करके और फिर उनको कुत्तों को खिलाते हैं। ये तो हैवानियत की पराकाष्ठा है। ये तो कतई मंजूर नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। लेकिन ये डेमोग्राफी क्या नेचुरली नहीं बदल रही है? अब अगर एक आबादी और किसी एक धर्म की आबादी अगर उत्तराखंड में आकर बस रही है, वहाँ पर उनके परिवार बस रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे साजिश क्यों नजर आती है? उत्तराखंड में 250 मीटर से ज़्यादा कोई लैंड नहीं ले सकता बाहर का आदमी। तो क्या भूमि पर भी अतिक्रमण हो रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात, भाई वहाँ से तो लोगों का पलायन हो रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों को तो मैंने तो वहाँ जन्म भले ही यहाँ पर प्लेन में पाया, लेकिन मेरा तो आध्यात्मिक जीवन तो पूरा पहाड़ों में बीता। तो वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं और ये जाकर के बस रहे हैं। तो कौन सा वहाँ पर क्या, कौन सी दौलत है, कौन सा ऐश्वर्य वहाँ पर छिपा हुआ है? क्या मिनरल्स हैं, क्या है वहाँ पर? तो कुछ ना कुछ तो होगा ना इसके पीछे। तो साजिश क्या है, वो कौन, उसके कहाँ से उसके तार जुड़े हैं, क्या उनका टारगेट है, ये तो अगली बात हो सकती है, लेकिन ये सामान्य स्थिति नहीं है मीनाक्षी जी। एक खबर मैं आपको बताती हूँ। कल ही एक खबर आई थी, और उदयपुर का कन्हैया लाल मर्डर केस एक ऐसा केस था, उसने तो पूरे देश को आंदोलन, सिरतन से जुदा, बहुत खतरनाक जुदा जैसी खबर जब सामने आई थी तो हैरान कर देने वाली ये स्थिति थी। देखिए, देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक हैं स्वामी दर्शन भारती, उन्हें धमकी दी गई फिरतन से जुदा की। नहीं, देखिए ये क्या बात हुई। जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ और मैं अपना कोई ओपिनियन दे रहा हूँ, आप कहेंगे स्वामी रामदेव का सिर्फ तन से जुदा कर देंगे, तो ये तो क्रूरता है, ये तो बहुत बड़ा मजहबी उन्माद, आतंकवाद है। इसी को मैं रिलीजियस टेररिज्म कह रहा था। ऐसे इस देश के अंदर किसी को अनुमति नहीं है कि कोई किसी का सर कैसे तन से जुदा कर देगा, कैसे काट देगा। कोई कतलेआम करेंगे या कोई मुगलों का शासन चल रहा है, औरंगजेब का शासन चल रहा है क्या, कि जो है जितने मुंडे लेकर के आओगे उतनी आपको सोने की असरफियाँ मिलेंगी। इस्लाम कबूल कर लो, छोटी कटवा लो, जनेऊ कटवा लो, नहीं तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। ये अब नहीं चलने वाला। तो ये कोई भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसको कानून के दायरे में गिरफ्तार करके उसको जेल भेजना चाहिए, और किसी की को भी इस तरह की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं विरोधी दलों की बात सुनूं तो वो ये कहते हैं कि दरअसल ये एक सिस्टमैटिक तरीके से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं और फिर दिलवाए भी जाते हैं, क्योंकि इससे पोलराइजेशन करना बहुत आसान हो जाता है। चुनाव बहुत दूर नहीं है। मैं किसी भी प्रकार के पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण के लिए कि वोट की राजनीति के या किसी भी प्रकार से समाज में नफरत के, हिंसा के पक्ष में नहीं।
मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रेम और मोहब्बत से रहना चाहिए। जो है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये सनातनी संस्कृति कभी सनातनी संस्कृति नहीं हो सकती। तो हमने कभी भी धर्म के नाम पर, खास करके सनातन धर्म के नाम पर, हमने कभी हिंसा क्रूरता नहीं की है। कोई दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमने आर्थिक प्रलोभन दे करके या राजनीतिक ताकत के बल पर हमने किसी का मजहब बदला है। और मैं तो कहता हूँ आने वाला समय योग धर्म का होगा। इसलिए मैंने इस बार इंटरनेशनल योग डे का भी थीम रखा है, युग के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, रिजुविनेशन के लिए, जो लोगों के लीवर, किडनी, ब्रेन आदि सेल्स ऑर्गन रीजनरेट हो गए उनको रिजुविनेट करने के लिए योग आयुर्वेद। तो एक बहुत बड़ा अभियान है। पूरी दुनिया अब सनातन धर्म की शरण में तो आएगी, लेकिन युद्ध के बल पर नहीं, पैसे के बल पर नहीं, प्रलोभन के बल पर नहीं, और लव जिहाद जैसे कुकृत्य और पाप के बल पर तो कतई नहीं। आप भले ये कहें कि किसी पोलराइजेशन का आप या ध्रुवीकरण का आप समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन चर्चाएं तो शुरू हो जाती हैं ना स्वामी जी। अब देखिए ना, सेंगोल को स्थापित किया गया तो उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी विवाद खड़ा हुआ। ये कहा गया कि लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्वस्त किया जा रहा है क्योंकि एक मजहब को या फिर एक धर्म को आप पॉलिटिकल पार्टी, मैं खास तौर पर सरकार की बात करूं, वो सूद करना चाहती है। अब देखिए, तीन बातों को अलग अलग देखिए। इसे तमिलनाडु चुनाव से भी जोड़कर मैं विशुद्ध रूप से निष्पक्ष भाव से, एक जैसे आदमी को एक वैज्ञानिक दृष्टि के साथ, जैसे हमारा संविधान कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो, सबके प्रति उदारता, सबके प्रति प्रेम और स्वधर्म में निष्ठा रखो, अपने राष्ट्र धर्म में निष्ठा रखो, उसी दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। देश नहीं, भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता क्या है? सनातन धर्म है। 1400 साल पहले इस्लाम नहीं था, 2000 साल पहले ईसाइयत नहीं थे, और भी दुनिया की बाकी सारी संस्कृतियाँ 2-3 हज़ार सालों में सिमट जाती हैं। 1,96,08,13,120-22 वर्ष पुराना, माने लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना कोई एक सांस्कृतिक वैभव है। मैं कहता हूँ आर्थिक और ये राजनीतिक साम्राज्य टूटते रहते, ढहते रहते, ध्वस्त होते हैं। आज सत्ता और संपत्ति कोई किसी शिखर पर, कल कोई दूसरा आकर के बैठ जाता है। ये जो सांस्कृतिक साम्राज्य, सांस्कृतिक विरासत जो हमने अपने पूर्वजों से पाई है, और इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जितने भी यहाँ पर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सबके पूर्वज एक ही हैं। तो अपने पूर्वजों से तो कोई भी हमको विरासत मिली, चाहे योग की विरासत मिली, आयुर्वेद की विरासत मिली, वेदों के, दर्शनों की, उपनिषदों की, रामायण महाभारत भगवत गीता की, पुराणों की, तो ये तो साझी विरासत है हमारी। साझी विरासत में किस बात का झगड़ा? तो ये सनातन का गौरव, माने ये तो राष्ट्र का गौरव, अपने पूर्वजों का गौरव है। तो जो अपने पूर्वजों का अपमान करता है, जो अपने पुरखों को ही नहीं मानता है, थोड़ा कठोर भाषा में बोलूं तो जो असली माँ बाप की औलाद नहीं है ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। अर्थात उनके डीएनए में, उनके खून में कुछ खराबी होगी। नहीं तो कौन अपने पूर्वजों को अनादर देगा? आज से 2, 3, 5, 10 हज़ार साल पहले जाकर के देखो जरा। और मैं तो कहता हूँ भारत के परिप्रेक्ष्य में तो जरा 500, 700 साल, 1000 साल पहले जाकर के देख लो, हम सब एक ही थे और आज भी हमें एक ही रहना है। इसलिए मैं कहता हूँ एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक समानता, एक ही पूर्वजों की संतान, एक ही भारत माता की हम संतान है। क्यों आपस में ये सब नफरत के बीज हम डालते हैं? आप अपने आप ही उसी मुद्दे पर आ गए जो मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रही थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड तो कहा यह जा रहा है कि इसकी प्रयोगशाला भी है, एक तरीके से वहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट की तरह पे उत्तराखंड में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा रहा है। धामी साहब को हमने कई बार सुना है, वो इस पर बड़े खुलकर बोलते हैं। आपकी क्या राय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? देखिए, मेरी राय ये है कि पूजा पाठ अपने अपने करो। नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ना है, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव जी का ध्यान करना है, आपको ईसा मसीह के सामने खड़े होकर के प्रेयर करनी है, आपको मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़नी है, अपने करो ना। अपने अपने पूजा स्थानों पर अपने अपनी पूजा पाठ करो, अपने घरों में जब तब करो, किसको मनाई? और कोई मना भी नहीं कर सकता। और यदि कोई किसी को अपनी पूजा पाठ के लिए, यदि किसी को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए कोई मना करेगा तो उसके खिलाफ स्वामी रामदेव सबसे पहले खड़ा होगा। लेकिन देश में तो सबको एक रहना चाहिए ना। पूरी दुनिया, कोई दुनिया का देश बता दो जहाँ पर 2 कानून है। आज भी हमारे लोग दुबई में जाते हैं, अबू धाबी में जाते हैं, सऊदी अरबिया में जाते हैं, वहाँ पर क्या लागू है? वहाँ इस्लाम का कानून लागू है। तो इस्लाम के कानून को सब, वहाँ एक ही कानून है वहाँ, लेकिन दूसरों को जगह नहीं। एक बात कह रहा हूँ मैं, उसको लोकतांत्रिक नहीं मान रहा हूँ और ना उसकी भारत से तुलना कर रहा हूँ। जो भी प्रोग्रेसिव कंट्री है, मैं तो ये वो कह रहा हूँ कि जो
मजहबी तौर पर दुनिया को देखना चाहते हैं तो उनको दूसरे मजहबों को तो कम से कम जगह देनी चाहिए ना। और मैं लोकतांत्रिक देशों की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया का कोई एक लोकतांत्रिक देश बता दो जहां पर दो तरह के कानून हो। तो एक देश एक विधान एक कानून एक संविधान, तो संविधान भी दो बनेंगे क्या इस देश में? आपने लेकिन कहा रिलीजियस प्रैक्टिस अपने अपने धर्म की अगर कोई मान रहा है उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ट्रिपल तलाक तो बंद कर दिया गया ना, वो तो रिलीजियस प्रैक्टिस थी। वो कह रहे थे तो हमारे नहीं देखो रिलीजियस तलाक 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 ये रिलीजियस प्रैक्टिस है। ये तो बहुत सी महिलाओं के साथ दुराचार व्यभिचार करने का कोई लाइसेंस लेना चाहता है, वो तो यही कहते हैं कि ये हमारे धर्म में अतिक्रमण है। दुराचार व्यभिचार करना कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है मीनाक्षी जी। देखो रिलीजियस प्रैक्टिस है, मैं सच्चाई से ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूँ। रिलीजन कहते हैं अहिंसा को, सत्य को, प्रेम को, संयम को, सदाचार को, दुराचार व्यभिचार को रिलीजन कहते हैं। तो ये 3 तलाक भी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। रिलीजियस प्रैक्टिस है ध्यान भजन करो, अच्छे कर्म करो। गुरु नानक देव जी कहते हैं किरत करो, बन के छको नाम जपो। तो भगवान को अपने अंतर मन में रखो। भगवान कोई प्रदर्शन की चीज़ है, वो तो आत्मदर्शन प्रभु दर्शन तो हमारे अंदर का रियलाइजेशन है। तो ऐसे धर्म को अगर प्रदर्शन की चीज़ नहीं है तो फिर राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है? देखिए राम तो हमारे देश का एक गौरव है। किसी भी देश की पहचान किससे होती है? भारत की पहचान क्या मक्का मदीना से है? भारत की पहचान क्या इस्लाम से है? भारत की पहचान क्या ईसाइयत से है? ईसा मसीह से तो भारत की पहचान नहीं है। मैं ईसा मसीह का आदर करता हूँ। ईसा मसीह एक को और प्रोफेट मोहम्मद साहब को, मैं लेनिन मार्क्स माओ को, सबको, और दुनिया के आइंस्टीन न्यूटन सबको, मैं जो भी है उनको गौरव देता हूँ। लेकिन भारत की पहचान लेनिन मार्क्स माओ, भारत की पहचान ईसा मसीह से, प्रोफेट मोहम्मद साहब से नहीं। भारत की पहचान राम कृष्ण और शिव से, गौतम कणाद से, पाणिनि पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद से, भगवान बुद्ध महावीर से, गुरु नानक देव जी से, कोटि कोटि ऋषिमुनियों से। तो भारत की पहचान और उसका मान सम्मान ये कोई रिलीजियस एजेंडा नहीं है, ये देश की अस्मिता की बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि इसको हमने इसको मजहबी कैटेगरी में मत रखिए। आप तो नहीं रखते, लेकिन कुछ का आप प्रश्न रख रहे हैं। समझाएं लेकिन स्वामी जी कि आप एक तरफ कहते हैं कि सभी धर्म एक हैं, सभी ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मैंने नहीं कहा सब धर्म समान है, ये मैं एक बात कहता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सभी का डीएनए एक है, ये तो अभी आपने कहा। हाँ, ये तो मैंने बोला, भारत में रहने वाले सब लोगों का डीएनए एक है। और देखो ये राम जो है ना, वो रिलीजियस एजेंडा नहीं है। राम जो है वो राष्ट्र की अस्मिता है, स्वाभिमान है। देखो राम जब थे तो कौन सा रिलीजन था, मैं आपसे पूछता हूँ। हिंदू शब्द था राम के समय? नहीं। तो राम हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, जैन से, बुद्ध से, तमाम तरह के ये जो रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है ना, इससे अलग है। तो राम को कभी भी मजहबी तौर पर, पूरी दुनिया आज राम का, भगवान कृष्ण का, शिव का चरित्र पढ़ना चाहती है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिर आदर्श व्यक्तित्व कैसा होता है, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श राजा, आदर्श भ्राता कौन होता है। राम का चरित्र तो पूरी दुनिया को सीखने की आवश्यकता है। तो राम मंदिर वो राष्ट्र मंदिर है, वो राष्ट्र का चरित्र है, वो राष्ट्र की अस्मिता है, राष्ट्र का स्वाभिमान है। उसको हमें किसी भी तरह से रिलीजियस दृष्टि से नहीं देखने चाहिए। जो राम को अवतारी सत्ता मानते हैं वो उसकी पूजा उपासना करें। मैं तो राम को एक शाश्वत तत्व मानता हूं और राम को अपना पूर्वज मानता हूं। स्वामी जी अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की भी। चुनाव बड़े नज़दीक हैं, विपक्ष की भी गोलबंदी शुरू हो गई है। लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बताया। तो अभी तो गोलबंदी हो ही रही है, लेकिन चेहरे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। तो विषय देखो, देश चेहरे पर नहीं चरित्र पर वोट देता है। तो अब किस पार्टी के पास कितना बड़ा चरित्र है, इसको ब्रांड बोलते हैं। तो अब ऐसे तो बोलते हैं राहुल ब्रांड पॉलिटिक्स है, मोदी ब्रांड पॉलिटिक्स है। तो मैं तो चेहरे से ज़्यादा चरित्र को महिमा देता हूँ। और हमारे पुरखों से हमने यही सीखा है, चित्र नहीं चरित्र की उपासना करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की उपासना करो। और हम भगवान राम से मर्यादा सीखते हैं, भगवान कृष्ण से योग सीखते हैं, शिव से समाधि सीखते हैं, भगवान हनुमान से सेवा सीखते हैं, गुरु नानक देव जी से समता सीखते हैं, भगवान बुद्ध से शुद्धता सीखते हैं, भगवान महावीर से त्याग सीखते हैं। तो हम तो इसके उपासक हैं। बाकी भाई ना तो कांग्रेस का ना बीजेपी का प्रवक्ता, मैं तो एक योगी हूँ। योग धर्म और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानता हूँ। तो आप कुछ पूछोगे तो उत्तर जरूर दे दूंगा। बाकी मेरा कुछ लेना न देना, मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरणों में लिपट रहना।
जो गुरु प्रेरणा है, शास्त्र प्रेरणा है, आत्म प्रेरणा है, उसके आधार पर हम तो चलते हैं। लेकिन इतना तो आप बोलेंगे कि हाँ या ना में ही बता दीजिए कि राहुल गांधी विपक्ष के ब्रांड फेव हैं या नहीं है? नो कमेंट, नेक्स्ट। मोदी जी इस बार पूरी ताकत के साथ अलग अलग विषयों पे वो तो बड़े मुखरता से बोलते हैं, लेकिन पूरी ताकत के साथ वो भी चुनाव में जाने वाले हैं। धर्म, साहित्य, सनातन, विकास, आपको क्या लगता है उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, यूएसपी क्या है? देखिए, मोदी की संस्कृति मूलक समृद्धि, अभ्युदय मूलक निश्रेयस, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, श्रम मूलक विश्राम, शांति मूलक क्रांति, अपरा परा विद्याओं में देश की प्रतिष्ठा हो, भारत का संस्कृति मूलक समृद्धि का, विकास का, माने अपनी सनातन की विरासत लेकर के, सनातन की विरासत के साथ वो आर्थिक और राजनीतिक विरासत घड़ना चाहते हैं। तो एक समन्वयवादी, एक समग्र दृष्टि के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी तो देखो, मुझे तो ऐसा लगता है, देखो, सारे विपक्ष को खूब ताकत से लड़ना चाहिए। लोकतंत्र की खूबी यही होती है, उसमें पक्ष विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन 2024 है ना, उसमें अभी मोदी का मुकाबला दिख नहीं रहा है। सच्चाई तो ये है, यदि कोई सिचुएशन चेंज हो जाएंगे तो दोबारा इंटरव्यू कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बड़े विस्तार से चर्चा हुई, ना सिर्फ योग की, सनातन की, संस्कृति की, बल्कि राजनीति की भी। और मैं सबसे कहूँगा कि जैसे हमने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को आगे बढ़ाया, अब इसमें आप साथ देंगे तो हम वो भी कीर्तिमान गढ़ेंगे कि पतंजलि को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाएंगे और उससे जो भी अर्थ आएगा उसको 100% परमार्थ में लगाएंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है इंडिया टीवी पर, इंडिया के हित के लिए, भारत के हित के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।